हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग अपॉर्चुनिटी सेट को डिस्कस करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी सेट को हम लोग बजट सेट भी कहते हैं। बजट सेट, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे बजट कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, जो बजट कॉन्स्ट्रेंट की हमारी बाउंड्रीज होती हैं कि हम यहां से यहां तक टोटल हमारा बजट है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी सेट कहलाते हैं। यानी मेरे पास महीने में इतना पैसा आता है, इतने पैसे में मैं ये सामान इतना इतना खरीद सकता हूं। तो एक दो लिमिट आ गई ना कि ये वाला प्रोडक्ट पूरा खरीद लूं, ये ना खरीदूं, या ये वाला प्रोडक्ट पूरा खरीद लूं, ये वाला ना खरीदूं। एक लिमिट आ जाती है। जो वो लिमिट होती हैं वही हमारी अपॉर्चुनिटी सेट कहलाती हैं। और जो हमारा कर्व बनता है, जो एक्स सेट अपॉर्चुनिटी सेट का जो एक पूरा कर्व बनकर आता है, वो बेसिकली कहलाता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन। कोई भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके सारे कॉम्बिनेशन दैट समवन मे बी यू और मी कैन अफोर्ड गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इंडिविजुअल इनकम। वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि मैं आप बना सकता हूं अपने किसी भी प्रोडक्ट्स को लेकर, उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पर, लेकिन मेरे पास गिवन क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट्स के प्राइस और मेरी इनकम, यानी अपनी इनकम के अंदर इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी में खरीद सकता हूं, वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी सेट कहलाते हैं। हम एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी एक कंज्यूमर को लेके चलिए कि कोई एक कंज्यूमर है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है। हम लेके चलें कि कोई मिस्टर एक्स है, हम लेके चलते हैं कि एक मिस्टर एक्स है और उनकी जो इनकम है वो $10 पर वीक है। यानी एक मिस्टर एक्स है, वो हर हफ्ते $10 कमाते हैं। जाहिर है उस $10 में ही उनको अपना गुजारा करना होता होगा। तो आप मान के चलिए कि साहब वो उस $10 जो वो कमाते हैं, वो दो जगह पर उसको खर्च करते हैं। एक तो वो बर्गर खरीदते हैं खाने के लिए अपने, वो रोज लंच करते हैं, उसके लिए वो बर्गर खरीदते हैं। और दूसरे वो बस से चलते हैं तो उसके लिए वो बस टिकट लेते हैं, ठीक है। अब जाहिर है जब वो ये दोनों चीजें ले रहे हैं तो हमारे पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसके हमारे पास प्राइस होने चाहिए। सपोज करके चलिए जो बर्गर के जो प्राइस हैं वो है $2 पर बर्गर, $2 पर बर्गर। और जो बस है, बस की जो प्राइस है, बल्कि इधर हम फिगर बना लेंगे या टेबल, इसको हम डायरेक्ट ही लिख दें प्राइस। मैं आपको बता रहा हूं, बस ऐसे याद रखिए कि प्राइस के लिए लिख रहा हूं मैं। बर्गर के जो प्राइस है वो है $2, ठीक है। और जो बस टिकट है वो है हमारा 50 सेंट। 50 सेंट क्या है? जैसे हमारे यहां रुपया होता है तो वो यूएस में डॉलर कहलाता है। जो हमारे यहां पैसे होते हैं, पैसे, वो सेंट्स कहलाते हैं। सेंट्स का मतलब 50 सेंट्स का मतलब हो गया कि हम अगर अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें, 50 पैसे, ठीक है। ये डॉलर का हो गया। अब मान लीजिए कि ये उसकी इनकम है, ये दो चीजें ही वो बस खरीदता है, इनमें खरीदते हैं ये मिस्टर एक्स, और बर्गर के प्राइस ये हैं और बस टिकट के प्राइस ये हैं। अब आप ये देख के चलिए कि इससे क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो क्या क्या ले सकते हैं। यहां हम ले कॉम्बिनेशन, यहां हम ले लें उनका बर्गर, और यहां टिकट, ठीक है। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि वो कहेंगे कि साहब मुझे तो सिर्फ बर्गर चाहिए, मैं पैदल चला जाऊंगा, ठीक है। 5 बर्गर खरीद सकते हैं। $10 में $2 के हिसाब से कितने बर्गर खरीद सकते हैं वो? 5। अब अगर उन्होंने 5 बर्गर ले लिए तो वो टिकट कितने खरीद पाएंगे? अब बजट में, अपने बजट में कितने टिकट खरीद पाएंगे? एक भी नहीं, सारे पैसे के तो उन्होंने बर्गर ले लिए, तो टिकट अब उनके पास 0 होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं रोज पैदल नहीं जा सकता, एक आध दिन तो मैं उससे जाऊं, मैं भले ही बर्गर कम कर लूं, ठीक है। हमारे पास कॉम्बिनेशन बी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 4 बर्गर लूंगा। अब जब वो 4 बर्गर ले रहे हैं तो टिकट कितने बचे? 4 बर्गर ले रहे हैं वो, तो टिकट कितने बचेंगे उनके पास? 1 टिकट, सॉरी
कितने बर्गर के पैसे बच रहे हैं उनके पास, सॉरी, कितने बर्गर के पैसे बच रहे हैं? एक बर्गर के पैसे। एक बर्गर के पैसे कितने हैं? 2। अब मैं रुपए पैसे में अगर बात करूं, अगर 50 पैसे का टिकट है और 2 रुपए आपकी जेब में है तो टोटल कितने टिकट आप ले पाएंगे? 4, है ना। इसी तरीके से 50 सेंट का टिकट है और $2 उनके पास बच रहे हैं, तो यानी अब वो 4 टिकट कम से कम ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो 4 बर्गर लें तो वो 4 टिकट ले सकते हैं, यानी हर बार उनको एक बर्गर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 4 टिकट के लिए। ये ट्रेड ऑफ भी कहला रहा है। या हर बार उनको एक बर्गर ज्यादा खाने के लिए 4 टिकट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। यानी इसी तरह आपका सी आ गया। सी में क्या होगा? अभी 3 लेंगे, अभी 3 लेंगे तो 8 टिकट ले सकते हैं। डी आ जाएगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं 2 में ही ले लूंगा, बाकी मैं टिकट से चलूंगा तो 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ई आ जाएगा, ई में कहेंगे 1 ले लूंगा तो यहां पर 16 आ जाएगा। और लास्ट में वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए नहीं बर्गर का, मुझे तो बस बसों में घूमना है, भूखा चल लूंगा मैं, तो ठीक है, फिर आपका एफ आ जाएगा। एफ में क्या है? 0 टिकट, 0 बर्गर और 20 टिकट। यहां वो कह रहे हैं, यानी अब ये जो है देखिए बजट अपॉर्चुनिटी क्या, वो क्या बन के है कॉम्बिनेशन। एक एक्सट्रीम ये है जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं 20 टिकट्स ले सकता हूं अगर बर्गर एक भी ना लूं, और दूसरी जो लिमिट है वो ये है, वो कह रहे हैं कि मैं 5 बर्गर ले सकता हूं अगर एक भी टिकट न लूं। यानी इन दोनों के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन है वो उनके बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर है, उनके बजट के हिसाब से है ये सारी चीजें, वो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यानी हर पॉइंट, हर कॉम्बिनेशन बर्गर और टिकट का उनकी इनकम के अंदर आता है, उनका जो बजट है उसके अंदर आता है। इसको फिगर से भी समझने की कोशिश करें। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब यहां हम मान लीजिए बर्गर ले लें हम इधर, और यहां पर हम ले लें टिकट। एक, 2, 3, 4, 5, यानी 4 टिकट, 8, 12, 16 और 20। इसी तरीके से यहां लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर, 4 बर्गर, 5 बर्गर। ठीक है, अब देखिए हम पहला कॉम्बिनेशन लें। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? ए में वो करें कि 5 बर्गर और 0 टिकट, यानी 5 बर्गर और 0 टिकट। कोऑर्डिनेट कहां गया? इस जगह पर। ठीक है, एक्सट्रीम वाला क्या है? दूसरा एक्सट्रीम एफ, वो कह रहे हैं कि बर्गर एक भी नहीं चाहिए, बस 20 टिकट चाहिए, यानी 20 टिकट्स और 0 बर्गर। तो ये आ गया। अब ये जो 2 कोने निकल कर आए, जो 2 एक्सट्रीम निकल कर आए हमारे कॉम्बिनेशंस के, हमारी बजट लाइन के, यही हमारे अपॉर्चुनिटी सेट्स हैं। ये अपॉर्चुनिटी सेट है हमारे दोनों। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर मिला देंगे, मैंने कहा मैं जरा फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, सॉरी। ठीक है, अब ये जो हमने मिला दिया, ये सारे के सारे इसके ऊपर, अब ये जितने कॉम्बिनेशन है ये इस कर्व के ऊपर ही आएंगे। यानी हमारा जो ये कर्व है यही बता रहा है कि हमारा बजट कितना है, क्या अपॉर्चुनिटी सेट है, और उन दोनों सेट्स के बीच में कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है कि हम इन दोनों के बीच में शफल कर सकें। कितने बर्गर, कितने टिकट, कितने टिकट, कितने बर्गर। जैसे बी लीजिए आप, बी की अगर बात करें तो 4 और 4, यानी 4, कलर चेंज कर लो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 4, 4, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं हम सी भी लेंगे, 3 और 8, 3 और 8। इसी तरह से 2 और 12, 2, 12, 1, 16, 0 और 20, है ना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां लिखे हैं। तो ये देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन आपके ऊपर, आप देखिए ये जैसे
ये हमारा ए है, ये बी है, सी, डी, ई और एफ। ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं ये सब हमारी बजट लाइन के अंदर हैं। यहां हमारा बजट है और यहीं पर हमारे ये अपॉर्चुनिटी होती है इन दोनों की, इसको कम करके इसको बढ़ाना, इसको बढ़ाकर इसको कम करना। यानी अपॉर्चुनिटी कहां आ रही है? हर एक बर्गर की 4 टिकट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और हर 4 टिकट की 1 बर्गर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी अब हम कहते हैं कि कर्व कहां से निकल रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि रिलेटिव प्राइस ऑफ बर्गर एंड बस टिकट्स डिटरमिन द स्लोप ऑफ द बजट कांस्टेंट। वो क्या है? पहला देखिए, पहला हमारा यही है स्लोप, है ना? पहले हमारा कॉम्बिनेशन ये निकल कर आएगा, ये रिलेटिव प्राइस है। 4 बर्गर 4 टिकट 1 बर्गर। इसी तरीके से देखिए बी से सी पे आप जाएंगे तो आपको, अगर आप बी से नीचे आ रहे हैं तो यानी आपको 1 बर्गर और सेक्रीफाइस करना पड़ा, कम करना पड़ा 4 टिकट और लेने के लिए। इसी तरीके से सी से अगर आप डी पर आएंगे तो आपको 1 बर्गर और कम करना पड़ा 3 से 2 और टिकट आपके बढ़ गए 8 से 12। इसी तरह से ये आएगा और इसी तरह से ये आएगा। यानी ये जो आपके रिलेटिव प्राइस है, टिकट और बर्गर के जो रिलेटिव प्राइस है, यही डिटरमिन कर रहे हैं हमारे कर्व को, जो हमारा स्लोप है इसका, अपॉर्चुनिटी जो बजट लाइन का, जो बजट कांस्टेंट का हमारा स्लोप है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों के, ये करते हैं। और ये जो हमारे दोनों पॉइंट आ जाते हैं, यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है? अच्छा, इसके साथ अब हम ये देखें, अगर हम उसको एक इक्वेशन में समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा। मैं जरा सा इतना एरिया साफ कर लूं। जो इक्वेशन होगी बजट की वो क्या होगा? जो मैं कंज्यूमर हूं, मिस्टर एक्स है मान लीजिए, इनका बजट कांस्टेंट क्या, बजट लाइन इनकी क्या होगी? बजट क्या होगा? देखिए बजट के लिए सिंपली है, हमें प्राइस चाहिए और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए। हमने 2 प्रोडक्ट हम एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं। तो अब प्राइस ऑफ 1 प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ 1 प्रोडक्ट प्लस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2। कोई प्रॉब्लम? ये एक बजट क्वांटिटी, ये बजट लाइन है हमारी जो हम मानकर चलते हैं। ठीक है? अब हम ये मान के देखें कि मिस्टर एक्स के केस में, मिस्टर एक्स अगर इसी लाइन को लेकर चल रहे हैं तो वहां क्या होगा? वहां क्या हो जाएगा? ये मैं थोड़ा से आगे कर ले रहा हूं, ये इक्वल टू यहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यानी प्राइस ऑफ बर्गर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ बर्गर प्लस प्राइस ऑफ टिकट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ टिकट। ठीक है? अब लेके चलिए, प्राइस पहले हम लगाएं फिर इन क्वांटिटी को देखेंगे। अब हम मान के चलें तो प्राइस, जो बर्गर के प्राइस थे वो तो $2 थे, $2 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बर्गर प्लस इसके हमारे $0.5 थे, 50 सेंट जिसको हम कहें, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ टी। अब आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे, उसका जो सम आएगा वो 10 आएगा। यानी वो बजट लाइन की, ये कोई भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर से ले लिया। अगर आप इसको ये भी करेंगे कि 4.5 कर दूं और इसको मैं 6 कर दूं, तब भी यही आएगा। मान लीजिए हम ये सी कॉम्बिनेशन को ट्राई करें, सी कॉम्बिनेशन अगर हम ट्राई करें तो 3 बर्गर है और 8 टिकट है, यानी 2 into 3 plus 0.5 multiplied by 8 is equal to 2 3 6 plus 0.5 के हैं। अगर 8 टिकट लेंगे तो कितने के आएंगे? 4 is equal to 10। ये 10 ही हमारी बजट कांस्टेंट है, ये 10 ही हमारी बजट लाइन है। इस तरीके से हम मिस्टर एक्स की बजट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना, क्या कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल के दूसरी को निकाल सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि साहब हम एक चीज की वैल्यू को निकालें, दूसरे की वैल्यू हम अपने आप निकाल लेंगे। हमें ये पता है कि ये हम 4 खरीद सकते हैं, तो इसी इक्वेशन के जरिए हम इसकी वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। अगर हमें प्राइस पता है तो हम कितने,
यानी किसी भी एक चीज, दोनों के प्राइस हमें पता है, एक की अगर हमारे पास क्वांटिटी है, दूसरी की क्वांटिटी हम अपने आप इस थ्योरी के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका बजट कांस्टेंट या आपकी अपॉर्चुनिटी सेट हो जाता है। अब एक और अलग मैं लेकर चलूं कि मान लीजिए एक कंडीशन है, ये हमारे बर्गर थे, ये हमारे टिकट थे और ये हमारा बजट सेट निकल कर आया था। ठीक है, मैं बस ऐसी बना के आपको दिखा रहा हूं, ये है। अब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए टिकट के प्राइस कम हो गए, टिकट जो हमें 0.5 में मिल रहा था, 50 सेंट में मिल रहा था, अब वो 25 सेंट्स में मिल रहा है। तो क्या होगा, पहले हम 20 टिकट खरीद पा रहे थे, अब क्योंकि प्राइस गिर गए तो हम कितने टिकट खरीद सकते हैं, अब हम 40 टिकट ले सकते हैं। पहले हम 20 ले पा रहे थे जब प्राइस हमारे 50 सेंट थे, लेकिन अब क्योंकि ये 25 सेंट हो गए तो हम 40 टिकट ले सकते हैं। इसका मतलब बर्गर के प्राइस तो वही है, बर्गर के प्राइस चेंज नहीं हुए। इसका मतलब अब ये हमारा कर्व ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा कर्व अब ये कर्व हो जाएगा, अब हमारी अपॉर्चुनिटी सेट ये बन जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर टिकट के प्राइस सेम है और बर्गर के प्राइस कम हो गए तो बर्गर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आदमी की इनकम ही बढ़ गई, ये कह रहे हैं कि साहब अब मेरी इनकम बढ़कर जो है वो 20 हो गई, एग्जाम्पल लीजिए 20 हो गई। अब क्या हो जाएगा, अब जब उनकी इनकम ही बढ़ गई है तो प्राइस तो दोनों चीजों के सेम है, इसका मतलब अब वो 40 टिकट ले सकते हैं और पहले कितना ले रहे थे वो 5, अब वो 10 बर्गर ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी पूरी जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अगर मान लीजिए उनकी इनकम बढ़ी है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, अगर घटी है तो यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह से वो प्राइसेस के अंदर भी है कि प्राइस जिस किसी चीज के कम होते तो इधर बाहर की तरफ आ जाएगा उसका कर्व, और अगर प्राइस बढ़ते हैं तो जाहिर है वो कम खरीदेंगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यही अपॉर्चुनिटी सेट है, यही हमारे है सिस्टम जिससे हम ये दोनों कांस्टेंट निकालते हैं और उसके इनकम के कांस्टेंट निकालते हैं और उसके जो दोनों साइड्स बनकर आती हैं वही अपॉर्चुनिटी सेट कहलाती हैं। अब इसी से हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट भी निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट में हम क्या लेंगे, इन दोनों जगह पर वो क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, हाईएस्ट रिटर्न। कोई भी जो हमारा इन्वेस्टर है, मैं हूं, तो हाईएस्ट रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ रिस्क अंडरटेक। एक तरफ मैं रिस्क लूंगा और एक तरफ मैं रिटर्न लूंगा, तो जाहिर है इससे मैं अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इतना ही टॉपिक में मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, ये टॉपिक मैंने स्टीव ग्रीनलॉ की किताब से लिया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगा, तो आप चाहें तो इस बुक से इसको कंसल्ट कर लीजिएगा जिससे मैंने लिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।